इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकला मंडल, मधुबन, उदयपुर। परिवहन सेवक और उदयपुर के प्रभारी सेवक प्रताप सिंह खाचरियावास 2 दिन उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोरोना काल में राजस्थान में होने वाली ऑक्सीजन की कमी का ठीकरा सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर फोड़ा, तो वहीं राम मंदिर के निर्माण पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ना तो राम की सगी है और ना ही कृष्ण की सगी है। जहां से वोट मिले ये उसकी हो जाती है। खाचरियावास ने कहा कि राम मंदिर का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का नहीं, बल्कि यह तो कोर्ट का निर्णय है, और जब प्रभु श्री राम ने आदेश दिया कि अब मेरा मंदिर बनना चाहिए, तब इसका निर्माण हुआ है। इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी लेना बंद करे। पूरी दुनिया ने महामारी का दौर देखा है और इस महामारी के दौर में ऐसा कोई कंट्री नहीं रहा जहां पर डेथ नहीं हुई। पूरी दुनिया ने जंग लड़ी, मौत से जंग लड़ी, और इस मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की जंग हमको लड़नी है। पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही थी, भारत भी महामारी से लड़ रहा था। लोगों को उस वक्त जब कोरोना का प्रकोप हुआ, इस बात से कोई मतलब नहीं था कि रिलीफ कहाँ से आ रहा, उसको ये मतलब था रिलीफ आना चाहिए, क्योंकि जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन ही काम करती है ज़िंदगी बचाने के लिए। हमारे साथ पहला भेदभाव तब हुआ जब हमें हमारे हिस्से की ऑक्सीजन नहीं मिली। खुद बीजेपी के 25 सांसदों ने, पूरी प्रदेश बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवर्नर साहब से वर्चुअल करके ये कहा, हमने नहीं कहा, बीजेपी ने भी कहा, हम तो कह ही रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत कि प्लीज़ भीख मांग रहा हूँ, हमें हमारी ऑक्सीजन हमारे हिस्से की पूरी दे दो। क्योंकि हमारे जो प्लांट थे भिवाड़ी में, उन प्लांट पर भी केंद्र की सरकार ने नियंत्रण कर लिया। केंद्र ने ये कहा कि ऑक्सीजन का मैनेजमेंट हम करेंगे, आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। कीजिए आप मैनेजमेंट, लेकिन ईमानदारी से कीजिए। जितनी ऑक्सीजन आप एमपी को, यूपी को, हरियाणा को, गुजरात को दे रहे थे, उतनी ऑक्सीजन राजस्थान में देनी चाहिए थी। यदि 10,000 आदमियों पे या 1,000 आदमियों पे जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए उतनी हमको चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन में भेदभाव हुआ। राजस्थान ने 25 सांसद चुनकर भेजे, लेकिन राजस्थान के साथ जिस तरह का भेदभाव किया गया वो बिल्कुल गलत था। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि जिस तरह का अपराध केंद्र सरकार ने किया वो माफ़ करने योग्य नहीं है। केंद्र की सरकार को, इनके 25 एमपीज को माफ़ी मांगनी चाहिए, और पूरे देश में जो हालात क्रिएट हो गए, अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार भूमिका निभाए भारत की सरकार की, संविधान के अनुसार काम करे। कोई मतलब नहीं है जनता से, सीधा सीधा फंडा है। ना ये राम के सगे हैं ना कृष्ण के सगे हैं। राम मंदिर के नाम पर जो ज़मीन की खरीद फरोख्त हुई, उसका आज तक सीधा सीधा जवाब ये लोग नहीं दे पाए। भगवान राम, हम भगवान राम का वंशज मानते हैं अपने आप को, भगवान राम आराध्य हैं। राम जी के नाम पर पैसा इकट्ठा करके ले गए। जैसे ही हिसाब मांगा, प्रेस के लोगों ने पूछा तो नाराज हो गए, बोले हमारे ऊपर तो ऐसे आरोप लगते रहते हैं, हम तो ऐसा ही करेंगे। तो राम आपके नहीं हैं, राम मेरे भी हैं, पूरी दुनिया के हैं। और राम मंदिर का निर्णय आपने नहीं दिया है, राम मंदिर बीजेपी नहीं बना रही है। राम मंदिर का निर्णय हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन दिया जिस दिन राम जी का मन में ये इच्छा हुई कि अब फैसला होना चाहिए। क्योंकि राम जी जानते थे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे दिया कि राम मंदिर के फैसले से हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। पूरे देश में कोई विरोध नहीं हुआ। लोकसभा से या प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम मंदिर निर्माण का निर्णय नहीं हुआ है। राम जी किसी को इस तरह का मौका नहीं देते। यदि ये भले होते तो इनको मौका मिलता। राम जी ने सुप्रीम कोर्ट को मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राम मंदिर बनेगा, यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, यहाँ पर मस्जिद बनेगी, यहाँ पर वो बनेगा। सब ने राम मंदिर बनाने के फैसले का स्वागत किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। किसी धर्म ने विरोध नहीं किया, किसी जाति ने विरोध नहीं किया। इससे भी बीजेपी को आग लग गई। इस पर तो हंगामा होना चाहिए था, क्योंकि वोट की फसल काटनी है। बीजेपी का एजेंडा, मैं आज कह रहा हूँ, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है। और बीजेपी ना राम की सगी है ना कृष्ण की सगी है, बीजेपी वोट की सगी है। दुर्ग स्टैंड एंड इवेंट व फ्लावर डेकोर बेस्ट थीम के साथ गणपति स्थापना से विदाई तक
सगाई, हल्दी, मेहंदी, पूल पार्टी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई तक। टेंट, लाइट, खाना खजाना, कैटरिंग, फ्लावर डेकोर, बैंड, घोड़ी, डोली, पालकी, बग्गी, लवाजमा, दुल्हन एंट्री, शहनाई, ढोल व साफे, पूरा पैकेज लीजिए। एक कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। फोन नंबर 9929997672 और 7976981099। एड्रेस यूनिवर्सिटी, सोफिट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन गार्डन के सामने। नोट: साफे किराए पर भी मिलते हैं। प्रोपराइटर दुर्गेश मावट।